बोला कि आपको चिट्ठी क्यों लिखनी चाहिए। जब मान लीजिए आपके घर में आपको अपने पिता से नहीं जम रहा है, उम्र निकल रही है, आप 50 चीज चाहते हैं, गार्जियन आपको नहीं समझ रहा है, आप गार्जियन को नहीं समझ रहे हैं, आपकी पत्नी आपको नहीं समझ रही है, आप पत्नी को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने बेटे को नहीं समझ रहे हैं, बेटा आपको नहीं समझ रहा है, जहां आप नौकरी करते हैं बॉस आपको बुझ ही नहीं रहा, ना बॉस को आप बुझ रहे हैं, जिंदगी तो चलनी है। मैंने कहा है कि जो हमारे अपने हैं उसमें आप जहां काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप 24 घंटा रहते हैं, 8 घंटा रहते हैं, वो भी आपकी अपनी है। समझने का फेर है। वहीं से अमृत कलश, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कुछ तरह का बिजनेस करते हैं, तो जो कस्टमर आएगा वो भले 2 रुपए का माचिस लेने आया हो, 2 पैसा तो आपको दे गया, मतलब एक बूंद अमृत टपक गई आपकी जिंदगी के, आपके प्राण में संचार आ गया। कहीं आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, जहां आप काम करते हैं वो आपका मंदिर है। अपने काम के प्रति आप हमेशा ईमानदार रहें। आदमी से शिकायत हो सकती है, काम से शिकायत मत कीजिए। क्या कोई भी काम करते हैं, आपने सीखा है, उसके लिए मेहनत की है, वो गुण है आपका। तो जब आप घर में हो या घर के बाहर हो, कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, किसी से आपको शिकायत है, किसी से खुशी है, किसी को देख के आप खुश हो जाते हैं, किसी को देख के आप नाराज हो जाते हैं। कहा तो नहीं सकते हैं यार, मैंने कहा है चिट्ठी किसी को देना नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर 20 बढ़ा रहे हैं, 10 साल से, 5 साल से, 2 महीना से, 6 महीना से, साल भर। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। यह लाइन समझिए मीनिंग, आपको एक चिट्ठी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चिट्ठी क्यों लिखनी जरूरी है आज आपको, और लिख क्या रहे हैं। आपके घर में कई लोग हैं, आपकी जिंदगी में कई लोग आए हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार, बाल बच्चे, दोस्त, जहां आप काम करते हैं। कई किसने क्या कहा आपको, किसने आपकी प्रशंसा की, किसने आपकी बुराई की, किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, क्या आपका काम बन रहा है, क्या आपका काम बिगड़ रहा है, उसका प्रभाव तो आपके मन पे होगा। कभी खुशी होगी, कभी क्रोध होगा, कभी नाराजगी होगी, कभी दुख होगा, है? कभी आपको कोई धोखा दे देगा, कभी आप किसी को धोखा दे देंगे। मतलब ये मन पे होने वाला असर है पूरी जिंदगी। क्यों जरूरी है ये मैं क्लास करूंगा तब समझाऊंगा, बोले कविता सुन लीजिए, ठीक है। तो आप वो ही लिखेंगे, समझ में आई। चलो अगर ये चीज आप कर लेते हैं, इसका रिजल्ट लिखना चाहिए तुमको, आप समझ जाओगे आफ्टर क्लास। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। पंकज जी ध्यान से सुनिए, आपके लिए है। जब तक शांत नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम लगा बनवा क्यों नहीं लेते हैं सर? बस 1 लाख की कमी है तो सर लोन पे भी मिल जाएगी सर। क्या बोले बेटा? लोन भी मिल जाएगी, लोन पे भी मिल जाएगी सर। चुकाएगा, कमा लेंगे यार, लोन की चक्कर पे नहीं फंसने। इससे बढ़िया ईएमआई करवा लेंगे सर। मैनेजर साहब है ये लोन ही नहीं हुआ सर, लोन ही हुआ है चुकाना पड़ेगा सर, एक बार नहीं। चलिए कब तक आनंद लीजिए। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं, आंखों में भरते हैं हौसला, आंखों में भरते हैं हौसला,
चलो अपनों से मोहब्बत रखते हैं, चलो अपनों से मोहब्बत रखते हैं, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं। शिकवा शिकायत नाराजगी खुशी एतबार भरोसा, नाराजगी खुशी एतबार भरोसा सीखते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। लिखना क्या है? चिट्ठी। उतार देना है हर गुबार सीने से, उतार देना है हर गुबार सीने से, दिल में आज अपनों की दुआ रखते हैं, दिल में आज अपनों की दुआ रखते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, कर लेना है खुद पर भरोसा। ध्यान से समझिए इस चीज को। हमारी खुशी, हमारी नाराजगी, किसी भी प्रकार का कोई भी बात दिल में हो, वो क्यों होता है? जब हम उम्मीद पालते हैं तो भरोसा टूटता है, दर्द मिलता है, कभी खुशी भी मिलती है, लेकिन मैं आगे क्या कह रहा हूं उसको सुनिए। कर लेना है खुद पर भरोसा, कर लेना है खुद पर भरोसा, अपनी मुट्ठी में आज चांद सूरज, अपनी मुट्ठी में आज चांद सूरज रख लेते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं। होश, मेरा आवाज क्या हो जाता है? हो सके किसी के वास्ते जीना, ध्यान से सुनिए। हो सके किसी के वास्ते जीना, चलो सारे जहां से कुछ सीखते हैं। हो सके किसी के वास्ते जीना, चलो सारे जहां से कुछ सीखते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं। हैं अपने सारे, ध्यान से सुनिए, बड़ा प्यारा लाइन है। हैं अपने सारे अमृत कलश, हैं अपने सारे अमृत कलश, जीवन भर हम उनसे प्राण पाते हैं। हैं जीवन भर हम उनसे प्राण पाते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। मुकुल आपके लिए
हर जन्म चलो, हर जन्म चलो हम साथ रहते हैं, हर जन्म चलो हम साथ रहते हैं। ये लाइन आपके लिए रेड कलर। कहा सुना दिल से, कहा सुना दिल से सब माफ करते हैं, कहा सुना दिल से सब माफ करते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। अब चिट्ठी तो लिखा गया, करना क्या है ये भी मैं आप ही पे छोड़ता हूं, तभी इसका फायदा है। ठीक है, नहीं देना है यह चिट्ठी किसी को, नहीं देना है यह चिट्ठी किसी को, बस हम अपना दर्द लिखते हैं, दर्द लिखते हैं। चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं, हर फैसले का असर लिखते हैं। लिखना जब शुरू करेंगे ना तो आपकी आंखों से गंगा जमुना सरस्वती का संगम निकलेगा। हर बात पे आपका दिल रोएगा, तड़प आपके अंदर है, दर्द आपके अंदर है, गुस्सा आपके अंदर है, नाराजगी आपके अंदर है। 4 पन्ना भरते भरते कई घंटे लग जाएंगे आपको, रोएंगे, आंसू पोंछेंगे, फिर लिखेंगे। लेकिन जब वो 4 पन्ना जब आप लिख देंगे, आपके दिल का सारा जो नेगेटिव चीज है, गुस्सा, नाराजगी, नफरत, पर सब उस पन्ने पे उतर जाएगा और फिर उसको आप यूं ही हवा में बिखेर देंगे, राख कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि फिर आपको एक सुकून की नींद आएगी, एक अच्छी नींद आएगी। और मैंने अभी कहा है कि मुट्ठी में अपने पे भरोसा कीजिए। आई एम द बेस्ट, आई एम। कंधे पे मारिए जब भी आपको परेशानी हो, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अपने एक हाथ से दूसरे कंधे पे ठोकिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। भगवान ने मुझे कंप्लीट भेजा है। समझ में आई? सूरज शाम को मुट्ठी में रखने की औकात तो रखने वाले रख ही लेते हैं। कई उदाहरण है अपनी जिंदगी में, कई लोगों ने रखा है। आप उसमें भी एक हो सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं जब मन करे तब। क्लास मैंने बोला कि आपको चिट्ठी क्यों लिखनी चाहिए। जब मान लीजिए आपके घर में आपको अपने पिता से नहीं जम रहा है, उम्र निकल रही है, आप 50 से चाहते हैं, गार्जियन आपको नहीं समझ रहा है, आप गार्जियन को नहीं समझ रहे हैं, आपकी पत्नी आपको नहीं समझ रही है, आप पत्नी को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने बेटे को नहीं समझ रहे हैं, बेटा आपको नहीं समझ रहा है। जहां आप नौकरी करते हैं, बॉस आपको बुझ ही नहीं रहा, ना बॉस को आप बुझ रहे हैं। जिंदगी तो चलनी है। मैंने कहा है कि जो हमारे अपने हैं, उसमें आप जहां काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप 24 घंटा रहते हैं, 8 घंटा रहते हैं, वो भी आपकी अपनी है। समझने का फेर है। वहीं से अमृत कलश, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कुछ तरह का बिजनेस करते हैं, तो जो कस्टमर आएगा वो भले वो 2 रुपए का माचिस लेने आया हो, 2 पैसा तो आपको दे दिया, मतलब एक बूंद अमृत टपक गई आपकी जिंदगी, आपके प्राण में संचार आ गया। कहीं आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, जहां आप काम करते हैं वो आपका मंदिर है। अपने काम के प्रति आप हमेशा ईमानदार रहें। आदमी से शिकायत हो सकती है, काम से शिकायत मत कीजिए। चाहे कोई भी काम करते हैं, आपने सीखा है, उसके लिए मेहनत की है, वो गुण है आपका,
तो जब आप घर में हो या घर के बाहर हो, कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, किसी से आपको शिकायत है, किसी से खुशी है, किसी को देख के आप खुश हो जाते हैं, किसी को देख के आप नाराज हो जाते हैं। कहा तो नहीं सकते हैं यार, मैंने कहा है चिट्ठी किसी को देना नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर 20 बढ़ा रहे हैं, 10 साल से, 5 साल से, 2 महीना से, 6 महीना से, साल भर, न खाने में न पहनने में, क्योंकि अब आपके अंदर उत्साह को उसने नष्ट कर दिया है। जीने की इच्छा आत्महत्या क्यों होता है? वही स्टेज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जब भी मन करे, मन का गुबार भरा हुआ, सीने में दर्द है, उतारिए कागज पर, सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। सबसे दिव्य और उसको फाड़ दीजिए, फेंकिए, किसी को दीजिए मत। क्यों नहीं दीजिए? इसके पीछे की रीजन है। गोल मैंने कहा था ना कि लाइन आपका है, हर जन्म में हम साथी रहेंगे। जो भगवान ने अगर किसी को भेजा है आपकी मां बनाकर, तो भगवान का सीधा संकेत है आपके लिए, वही परफेक्ट थी आपके लिए। अगर आपके पिता आए हैं, आपका भाई आया है, आपकी बहनें हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, जहां पलकर बड़े हुए हैं, जो भी आपकी जिंदगी में आया है, ईश्वर पहले से तय करके रखे हैं कि वही आपके लिए परफेक्ट थे, इसीलिए वो आपकी जिंदगी में आए हैं। इसलिए किसी को नहीं खोना है, न किसी से लड़ना है, लेकिन जीना तो है। जिंदगी तो जीनी है और अच्छे से जीनी है। क्यों आप बीमार होंगे? आपने देखा होगा, आम का जब मंजर आता है उसके पर दवाई छिड़काता है, कीड़ा वगैरह पर आम फलदार हो, बस यही स्प्रे है। चिट्ठी निकालिए कागज पे। अब इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, चिट्ठी कहां से लिखाएगा? प्रेम 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 प्रेम, है ना? तो क्या करेंगे आप? दीवार, घर का कोई कोना, अकेला, या किसी का मतलब नहीं, मतलब दीवार हो, कहीं भी एकांत में चिल्ला चिल्ला के उसको अपने मन की बात कीजिए। मतलब जो आप कागज पे उतारेंगे, पढ़े नहीं है, अंगूठा छाप है आप, लेकिन वो सारे दुख, चाहे जिस रिश्ते से आता हो, चाहे आपके पिता के कारण आता हो, चाहे आपकी पत्नी के कारण आता हो, चाहे आपके भाई के कारण आता हो, दोस्त के कारण आता हो, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आप उसको कहिए। और मैं बता दूं कि हमारा जो साउंड है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मांड में उसकी गूंज सदा रहती है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले भविष्य में हम इतने, हमारी टेक्नोलॉजी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत होगा ही, कल्पना से आविष्कार होता है कि कोई ऐसा मशीन आ जाएगा कि अगर हम अभी 21वीं सदी नहीं है, 18वीं 19वीं, चाहे राम जी के समय का, चाहे कृष्ण जी के समय का, उस पीरियड को ले आएंगे, तो उस समय जो कहा हुआ हमारा साउंड है, जैसे गीता, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, राम ने रावण को मारा, कुछ कहा ही होगा, उस समय के साउंड को हम कैच करके समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसी कल्पना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे तो सिर्फ साउंड थोड़ी निकलता है, दर्द निकलता है, आंखों से निकलेगा, सीने से निकलेगा, और जब पूरा निकल जाएगा तो मन धीरे धीरे, जो आपका अपना है। हमारे यहाँ नियम है, विशेषकर हिंदू लोग मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा दंड और पुरस्कार पाता है। अच्छे कर्म के अच्छे पुरस्कार, गरुड़ पुराण पूरा उसी का वर्णन है, वो नहीं जाता साथ में। तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। जिस शरीर पे आप जिंदगी भर की सब मेहनत का पैसा खर्च करके कोट और टाई और ड्रेस में, सेंट वेंट में, वो साथ में नहीं जाता है, वो तो राख हो जाता है। तो पनिशमेंट मिलता किसको? आत्मा को माना जाता है, वही तो विचरण करेगा जगह पे।
उसको दंड मिलता है। मतलब आपका जो मन होता है वही शरीर करता है, मन की शुद्धि। तो जब आप फ्रस्ट्रेट हैं, जब दुखी हैं, जब नाराज हैं, जब खुश हैं, किसी भी प्रकार का, और आप कर नहीं सकते हैं, आप अपने बाप को चिल्ला चिल्ला के नहीं कर सकते हैं कि आज मेरी जिंदगी में जो एक रफ वर्ड है रवि किशन फिल्म का, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा वाला हाल है, पॉकेट में 1 रुपया नहीं फिर भी गरज रहे हैं, आसमान तोड़ रहे हैं, है ना? बिहारी लोग पे ज्यादा छुट्टी करता है सर। लेकिन आप बोलिए बेटा, दीवार से बात करेंगे तो जो बहुत अच्छी करेंगे, जब बात करेंगे तब पागल जैसे नहीं फील होगा। क्या होगा? पागल जैसे नहीं फील होगा। पागल? हाँ तो है ना, कहाँ नहीं है, इसमें क्या पागल नहीं है। सवेरे तुमको सोचता आप उस अवस्था को जी रहे हैं आप। हाँ, लेकिन वही आपका मेडिसिन है। जब तक आपके सीने में वो दर्द रहेगा आपको सुकून नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आपको बताऊंगा मैं, आगे चलता हूँ, आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा करते हैं। आप देखेंगे आपके सामने कई लोग करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि चिट्ठी लिखी जा रही है। उदाहरण दूंगा आगे। वृक्ष, इससे मैं भी गुजरा हूं इस चिट्ठी से, कि जब आपका मन अशांत होगा तो कागज नहीं उतरता है, कागज पे मुंह खुल जाता है। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वहां रह के पढ़ूं आफ्टर मैट्रिक, और मैंने ये चिट्ठी लिखी है। मैं आपको उस एरा में ले जा रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले की घटना है। और मैं गया, कुछ घटनाएं मेरी जिंदगी में घटी 2-4 महीने साल भर के अंदर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। न मैं अपने गार्जियन को बता सकता था, जिनके पास था उनको भी नहीं कह सकता था। तो मैं जहां रह रहा था जिन लोगों के पास, उसके बगल में एक गार्डन था, उसमें 2-4 बड़े बड़े वृक्ष थे। तो मैं कहता था कि मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। दिन में तो मुश्किल था, शाम को 5-6 बजे अंधेरा, और मैं जाके वृक्ष से लिपट के, पागल करते हैं आप, चिल्ला चिल्ला के मैं रोता था और बोलता था, और मुझे पता है कि कोई सुन रहा है। आपकी आवाज बेकार नहीं जाती है जब हृदय से सच्ची निकलेगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सामने से कह नहीं पा रहा हूं। गार्जियन तो सोच रहा है कि बेटा पढ़ रहा है, सिकंदर बनेगा, और जिसके पास हूं उससे भी मैं शेयर नहीं कर सकता, रिलेशन खराब होगा। सब अपने हैं, मैंने अभी आपको करता हुआ सुना है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हीं से आपके प्राण हैं। भगवान ने अगर उनको भेजा आपकी जिंदगी में तो वो परफेक्ट इंसान है, क्योंकि आपके रिश्ते तो वही तय करता है। कहते हैं ना, हर रिश्ता भगवान बनाता है। मैंने और आज उस समय तो नहीं एहसास हुआ कि भगवान ने सुना कि नहीं सुना, तो फ्रस्ट्रेशन एक मूवमेंट होता है। आज अगर मैं इसको चेक करता हूं, आज 20 साल 30 साल के बाद, तो मैं अपने लाइफ को देखता हूं, आपको विश्वास करना होगा कि भगवान ने सुनी थी। कहीं कागज पे, कहीं दीवार से लोग कहते हैं, और ये जाके पूछिए अपनी बहन से, जिसकी शादी के 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 30 साल हो गए, ये चिट्ठियां हमेशा लिखी जाती है ससुराल में। पूछिए अपनी बहन और बेटी से, न वो अपने नैहर कह पाती है, न ससुराल में अपने दर्द को बयां कर पाती है, और रोज चिट्ठी लिखती है जो चूल्हे की आग में जलती है। न कोई कागज नजर आता है, न अक्षर पढ़ा जाता है, जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। आपके बहन की, आपकी बेटियों की ये चिट्ठी जिंदगी का शाश्वत सत्य है जी। वृक्ष भी हो गया, ये मेरी जिंदगी का सबसे अनुभवी तजुर्बा है। जब कुछ नहीं मिलता है ना तो आप सहारा ढूंढते हैं। तो वृक्ष में ही हम अपने माँ बाप को खोज रहे थे, अपनों को खोज रहे थे, ईश्वर को खोज। हमने आप कहते हैं कि पागल, आप उस वक्त मोबाइल था, अगर आप क्लिपिंग बनाते ना तो लड़का तो डिस्टर्ब हो गई तो सीधे रांची कांटे में जाने लायक है, उन्माद छा जाता है। उस वक्त नया जवानी का खून था, आवाज और भी बुलंद निकला हुआ, लेकिन मैंने ऐसी जगह पे खोजा कि जहां डिस्टर्बेंस ना हो।
और रात के जब लगा कि खोजेगा लोग घर का लोग, तो रात के 9-10 के टच में तो कहा हमने एक दोस्त मिल गया, क्या करता मैं, लेकिन रिपीट नहीं हुआ। 3 से 4 घंटे का वो मेरा लेटर था, वो बेसुधी की हालत में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा फ्यूचर क्या होगा, और मैं ना अपनों का कर सकता था ना दुनिया को कर सकता। आपकी जिंदगी में आता है, हर किसी के इंसान में सुख भी आता है, दुख भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, गुस्सा भी आता है। ना आप ना अपनों से लड़ सकते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन उसको लेके, इसलिए आप लिखिए, लिखने का तरीका भले बदल जाए। नदी का किनारा, राजेश खन्ना, कौन सा गाना है? जिंदगी का सब लेटर है, वो पूरा गाना ही लेटर है। टहल रहा है ना समुद्र के किनारे, गाना क्या बोल रहे हैं? खुद दिल क्या गाना है? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। आगे का लाइन किसको याद है? कोई जाना नहीं। क्यों चुना राजेश खन्ना ने समुद्र का किनारा? महबूबा उठी हुई है, महबूबा 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 उठी हुई है, कह नहीं सकता, फिल्म है। लेकिन आपकी जिंदगी में कई महबूब होते हैं। मैंने कहा है ना कि अपनों की मोहब्बत खोजते हैं, रखते हैं। मैंने भी कहा, कविता में सुना है, ना अपने बाप को खो सकते हैं, ना भाई को, ना बहन को, ना बीवी को, ना बेटे को, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को, किसी को आप खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको गिफ्ट किया है। जो भी आपकी जिंदगी में आए हैं उनका वेलकम कीजिए। नाराजगी अपनी जगह पे है, दुख अपनी जगह पे है, आपको किसी की जरूरत नहीं है उसके अलावा। पूरी जिंदगी मैं ये 100% चैलेंज देकर कहता हूं, जिस दिन आप माइंड सेट कर लेंगे तकलीफें तो आएंगी। अभी चाय भी पीना तो 10 रुपया मम्मी देती है, लेकिन अगर माइंड सेट कर लेंगे मुझे आज के बाद पूरी जिंदगी चाय तो पीनी है, लूंगा किसी से नहीं, पता चला हमेशा पॉकेट में 500 रुपया नोट है, क्योंकि आपने कमा के रखा है, कमाना सीख गए। माइंड सेट का गेम है ये। तो इस धरती पे हाथ में मुट्ठी में सूरज, अब सूरज चांद पे चलो। सूरज चांद एक सिंबॉलिक है कि जिंदगी में जो भी कामना करते हैं आप, पहला लेसन, रिच पुअर। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, आपकी इच्छा है एकदम मस्त कॉटन का एक सूट शर्ट लूं, 3000 में आएगा, काम कुछ नहीं करना, कहां से आएगा भाई? लेकिन अगर इस शर्ट मार्केट में कोई बना रहा है, उसका माइंड क्या है? आप क्यों नहीं तो बना रहे? अगर मार्केट में 3000 का कॉटन का शर्ट बन रहा है, गर्मी के दिन में कॉटन को पहनने में आराम रहता है, तो अगर शर्ट को 3000 या 10,000 का बन रहा है, किसके लिए? आपके लिए। करना कुछ नहीं है, बस जितना पे करना उतनी मेहनत करो। आप इंसान ही करता है ना। आप ये कभी मत सोचें हनुमान मंदिर के पास 100 रुपया में मिल जाएगा। जिस दिन आप 100 रुपया का शर्ट पहनने का सपना देखेंगे, ये कोई और पहनेगा। बना तो आप ही की देखा। जब फैक्ट्री में बनती है ना, तो वहां किसी का चेहरा नहीं होता है, साइज होता है, साइज, मीडियम, लार्ज स्केल, डबल लार्ज स्केल, यही सब होता है ना, एक्सेल। हम जाते हैं और कहते हैं चेक करके आते हैं। जाने की औकात हर किसी में नहीं होती है। जाने से पहले आप पॉकेट में थपथपाते हैं, कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, क्योंकि आपने कहीं बाहर पसीना बहाया है, आपने कहीं अकल दौड़ाई है, तब पॉकेट में हाथ आई एम द बेस्ट करते हैं। मुंबई में एक होटल है टाटा का, ताज होटल, नाम सुने होंगे जी सर। तो जब वो नया बना तो उस लोग डरते हैं ना, आम आदमी के दिमाग में ये रखते हैं बहुत महंगा होगा, तो उसको लोकप्रिय बनाने के लिए ताज ग्रुप ने, बाद ग्रुप तो बाद में बना, लेकिन पहले वो एक ही होटल था,
एक योजना निकाली और उसको पेपर में पब्लिश किया कि अगर आप बूंद बूंद करके, मतलब एक कूपन टाइप का था, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ये छूट मिलेगा, ये चीज को ये छूट, ऐसा कुछ उसने निकाला। एक लड़के की शादी हुई थी और वो था वेंडर, पेपर बांटने वाला। बांटते बांटते नजर गया वो नहीं पे, और शादी हो गई थी 2 दिन। उसकी इच्छा हुई मन में, इसी को कहते हैं सूरज और चांद। किसी भी लड़के की शादी यही 21 साल की एज में होती है, 22 में, तो वो हुई जाती है कि किसी दिन अगर पैसा जमा हुआ ना, ध्यान से सुनिए, और ये असल 20, 40, 50 साल पहले की घटना, और ये ट्रू स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर ताज में एक दिन खाने पे जाऊंगा, 1 डे 1 टाइम, मतलब अखबार भी 8, 9 और 1 रुपया में बिकता होगा, 5 से 10 पैसे की कमीशन रही होगी। आज हम 5 रुपए में हम पेपर ले रहे हैं, अच्छा चाहे जब नहीं समझ में आनी बात। और वो लड़का वेंडर है, बांटने वाला, साइकिल पे घूम घूम के, लेकिन उसने क्या देखा? सूरज और चांद को पकड़ने का सपना। करता क्या था, जहां वो रहता था उसने एक डब्बा टीना का लिया और उस सपना तो सपना ही होता है, और मेहनत जैसा करेंगे वैसा ही धन आता है। कि उम्र इतनी हो गई कि उसके बेटे की शादी की बात चल रही है, तो ताज होटल में नहीं आ पाया। बात समझिए, मतलब बेटे का जन्म, परवरिश और बेटे की शादी, मतलब 20 से 25 साल। लेकिन जब भरा 20-25 साल बहुत मायने रखता है, तो एक दिन वो अपने बेटे और बहू को, नहीं कैपेबिलिटी आ गई थी, समय बदला, कुछ और किया होगा, और आया। बेटे बहू को लेकर आए, 4 लोग आए, तो खाना नॉर्मल, आप किसी होटल में जाएंगे, ऑर्डर देंगे, खाना खाएंगे, अपने घर जाएंगे। उसने अपने बेटे और बहू को बुलाया, तो आज हम लोग की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, और बेटा बेटी बहू पढ़े लिखे लोग थे, आपने समय क्या बच्चों को पढ़ाया। तो क्या पापा बोला, आज जो मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ ताज में, इसका सपना आज से 20 साल या 21 साल जो भी रहा हो, पहले देखा था कि किसी दिन मेरे पैसे होंगे तो मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ, और इस यहाँ आने में मुझे 20 साल से 21 साल। अब आज भी मैं कई बार ताज में गया हूँ, लेकिन अपने पॉकेट से नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। जितनी मेरी कमाई थी उतना हम लोग को 1 टाइम का फूड था, ठीक है ना। तो आज मैं आया हूँ, लड़के ने सरप्राइज होकर रोने लगा। मेरे पिता मन से अरमान, लेकिन जो वेटर था, जो सामान दे रहा था, उसने सुन लिया ये लोग बात 2-4 में, जाकर मैनेजर को बोला कि ये तो हमारे आने में 21, हमको लगता वही होंगे, क्या मैंने उनको जानकारी दी गई कि ऐसा एक कपड़ा है। उन्होंने कहा 7 days 7 nights फ्री। मैंने बाप और माँ भी इधर हनीमून मना रहा है, और एक रूप में बेटा बहू हनीमून मना रहे। तो बूढ़ा को हनीमून क्या मनाएगा, मतलब माना गया कि हनीमून, हनीमून क्या होगा उस एज में, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप हर पल ताज को ही किए हैं, इसको भूले ही नहीं कभी आप। 20 साल मन से निकला ही नहीं। आप रोज चवन्नी डालते होंगे, हर पल जीते होंगे ना, जाना है किसी दिन, जिस दिन का भरेगा। ताज ने जब वो जाने लगे, स्पेशल टाटा का गाड़ी में उनको अच्छा से बैठा के और पूरा गिफ्ट से भर के भेजा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है और ट्रू स्टोरी है। मतलब अब आप सिर्फ यहाँ ठोकिए, आई एम द बेस्ट, चाहे आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, किसी भी उम्र के हो, कहीं भी रहते हो, जो भी चाहेंगे अपने भरोसे करेंगे, रास्ता जरूर खुलेगा। ऊपर वाला आपको इसीलिए भेजा है, अपने पे फेस करेंगे। किसी के सामने हाथ भी फैलाते हैं ना,
तो अगर 1 रुपया लेते हैं तो 100 रुपया देने का इच्छा मन में जरूर रखें आप। उसको 99 करने का नहीं, कि देना ही नहीं है, ले लिए इसको बेवकूफ बना के, ये भाव नहीं आना चाहिए। फिर तो आपको चांद सूरज नहीं मिलेगा। अगर किसी से आप मदद लेते हैं तो उसको लौटाना भी सीखिए। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो फिर बात बनती है। दुख दर्द, आप पेन, शिकायत, नाराजगी किसी से नहीं होगी। आपका भाई है, आपने दिमाग सेट कर लिया, नमक रोटी खाएंगे नहीं मांगेंगे, फिर किस बात का डर? आपका भाई आपको नहीं पूछता है, आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, किस बात? भगवान ने आपके साथ जोड़ा है। क्लियर? तो नदी का किनारा समझ में आया? आपको पता नहीं, मैं जब थोड़ा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको। अब नरेंद्र मोदी जी शौचालय बना दिए, घर घर शौचालय, 10,000 वाला तो नॉर्मल बन गया सबके यहाँ। बेटे के शादी में, बेटी का शादी करने के लिए जब कुछ लोग जाते हैं दूल्हा खोजने के लिए, तो वहां पहले नियम था गांव में, आज भी होगा, कितनों शौचालय बन गया होगा, 5-6 लोटा रखाएगा। जितने लोग आएंगे उतना लोटा, अगर आपने इन्हें अड़ोस पड़ोस से लोटा मांग के रखा था, हम लोग भी रखे हैं, कांसा का लोटा, पीतल का लोटा, आजकल तो स्टील का लोटा आ गया है। क्यों? तो सब फ्रेश होके आते हैं। फ्रेश होने में कम मिनट लगता है, लेकिन आएंगे 4 घंटा के बाद। जब वो निकलेंगे तो चिट्ठी लिखा रही है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। नदी का किनारा, अब निकले, गांव के कई लोग, आपके अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। कोई बकरी चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई खेत में काट रहा है। हम लोग फलाना किए हैं, कैसा आदमी है, चिट्ठी दिखा रही है ना, अंदर तो परेशान है, कहीं गलत आदमी क्या रिश्ता ना जोड़ दूं, परेशान है ना वो आदमी। कई लोग, अब कोई 3-4 आदमी 3-4 जगह इधर निकल गया, कोई बच्चा से बतिया रहा है, बूढ़ा से बतिया रहा है, बैठ गया है, राम राम सीताराम कर रहा है, पूरा डाटा लेके आएगा। और वो डाटा तय करेगा, क्योंकि सब लोग आपके गांव में दोस्त भी नहीं होते हैं तो दुश्मन भी नहीं होते हैं। कोई अच्छा बोलेगा, कोई आग लगाएगा, यही ना होता है। तो डाटा जैसे आया वो बताएगा उसको डिसीजन लेने में, इनके यहाँ रिश्ता करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर वो चीज उसको नहीं मिला तो परेशान होगा। तो ये चिट्ठियां कहीं भी लिखा सकती है। विशेषकर हम आते हैं, शादी का बात हो गया, घर की बहन बेटी, जब सूरज डूब जाएगा तो वो घर से निकलेंगी और अगल बगल में जंगल झाड़। ये जिंदगी का हकीकत है। आज भी शौचालय बनना, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां गई हैं वहां, सब उपाय भी नहीं है, तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए लोग नहीं जाता है। चिट्ठियां भी कई सारी होती हैं, इस घर की बहू, उस घर की सास, उस घर की सास, इस घर की बहू, कथा कहानी शुरू हो गया। पुतनी का, ननद का, भौजाई का, काकी का, तो मामी का, मार किसको कहेगी? कर मिल गया तो निकल ना, चिट्ठी लिखा रहा है ना, बिना कागज का, बिना कलम का, कह देने से। और रोज का काम है, मन का गुब्बार निकल रहा है, हम आप नहीं देखते हैं। बेटी है, नैहर से फोन नहीं जा रहा है, हस्बैंड सुनता नहीं है, कहे तो कैसे? आई बहू बन के, घर के लोगों ने नौकरानी बना दिया, 10 रुपए का सर्फ कपड़ा धोने के लिए। बहू आ रही है तो सर्फ वाला बिना, माँ भेज रही है 5,000 का साड़ी पहना के, बहू वहां है तो घर के सास ससुर चाहे घर के और लोगों ने 10 रुपए के सर्फ पे उसकी औकात दिखा दी। क्यों? लड़का कमाता नहीं है, देवर है और लोग ये, कोई नहीं पूछ रहा है, काम कर रही है, बहू बन के गई, नौकरानी बन के रही, जब आई तो अपनी मैला कुतरा साड़ी लेकर आई तो घर में नैहर में धो रही है। दर्द है ना? आई तो कहेगी अपनी मां से, तो कहती ही होगी, लेकिन जब तक नहीं आई है, चिट्ठी कहां दिखा रहा है? दीवार पे। कहां दिखा रहा है? नदी का किनारा, वृक्ष। चिट्ठियां हर सदी में लिखी गई है, देखता है, लेकिन चिट्ठी रोज लिखाता है। आप भी लिखते हैं अनजाने में, लेकिन लिखते जरूर हैं। घर से निकले, सामने कोई मंदिर पर हनुमान जी, जय हनुमान जी, सब हाला कीजिएगा हनुमान जी, जय 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। क्या तो है? कोई परेशानी है, कोई दुख है? भगवान 1 करोड़ मिला है, 10 करोड़ दे देना, डिमांड है, लेटर जा रहा है भाई,
कुल है लोग एक मांगते हो नहीं नहीं 3 गो बीवी से कम नहीं चाहे चाहिए ना है ना दोपहर सुबह शाम जो भी है डिमांड है भगवान एक को दे देंगे भगवान नहीं नहीं 3 गो में हम एक और रखें तुमको 3 गो कैसे देंगे वो अलग मैटर है तो समझ में आ रही है ना तो इंद्र से मांगे तो सर इससे बेटा इंद्र से इंद्र की कोई बीवी नहीं भाई पता नहीं ए भाई बोलो के साथ में रहा नहीं खैर आगे लेते हैं ये मूर्ति जो है यही सबसे ज्यादा चिट्ठी लिखी जाती है गांव में कोई बूढ़ी माँ बेटा परदेश गया है बहू खाना नहीं देती है कोई पूछता नहीं है गांव का कोई मंदिर है ध्यान से सुनिए किसी का कह नहीं सकती है किसी ने मार दिया किसी ने दवा नहीं दी कोई दुख है बेटा के पति चला गया 50 तरह का दुख है उसी मूर्ति के सहारे वो रोज चिट्ठी लिखती है मूर्ति के पास जाएगी बैठ जाएगी रो रही है हाथ जोड़िए हाथ दोनों हाथ के बीच में आंचल है मैंने देखा है गांव में सुबह हुई फ्रेश हुई सूरज भगवान के सामने खड़ी हो गई गोहरा रही है 2 तरह से लोग गोहराते हैं मेरा बच्चा लोग का भला हो भगवान कृपा करना एक पॉजिटिव है फिर भगवान तुमको जल्दी उठा लीजिए ये भी गोहराया जाता है मूर्ति के सामने चिट्ठियां कोई नई बात नहीं है तरीके बदल जाते हैं चिट्ठियां ना आपको अपने बाप की जरूरत पड़ेगी ना अपने भाई की जरूरत पड़ेगी ना अपने बच्चों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी उस परवरदिगार का जो बाँह फैलाए आपको मदद देने के लिए तैयार है लेकिन मदद उसी को मिलता है जो कर्म करता है और सच्चा कर्म करता है बात समझ में आई बात यहाँ भगवान आपके साथ नहीं है क्योंकि आप नशा करके आए हैं लेकिन जब जिंदगी से लड़ेंगे आप कमाल करेंगे चलिए ऑल द बेस्ट